मुर्दाबाद, रमा सेवन, मुर्दाबाद, रमा सेवन, मुर्दाबाद, रमा सेवन, मुर्दाबाद। आप लोग वहाँ तो कुछ बोले नहीं, आप लोग चुपचाप बैठे थे वहाँ बोलने का हमको मौका नहीं दिया। जो लोग दिखे थे नहीं, वो क्या लोग- है, मनीष के भड़का के लिया क्या आप लोग ने? नहीं, मनीष सिंह भड़का के नहीं। पेशा में इनको शायद एनओसी मिल गई है। हमारी ग्राम सभा से कोई सहमति नहीं गया है पंचायत के द्वारा। बस अरे भैया, आप तो पेशा मोबिलाइजर हो, आपको सही बता रहे हो। सही बता रहे हो। हाँ। रमा सेवन, मुर्दाबाद, रमा सेवन, मुर्दाबाद। वहाँ आप लोग क्यों नहीं बोले भाई? हमको बोलने का मौका कहाँ दिया गया सर? अच्छा, नहीं तो कोई आपका मुंह बंद कर लिया था वहाँ तो सब लोग बोल रहे, सब लोग बोल रहे थे वहाँ तो। नहीं, हाँ। मौका नहीं मिला इसलिए सर नहीं बोल पाया। जिनके झोली में भरा है उन लोगों को बोलने का मौका मिला। अब उनको हम लोग मान लीजिए 80% संतुष्ट हैं। इसमें हवाई बात नहीं करना चाहता। और नहीं, मैं तो आप भी मंच में मौजूद थे, आपने क्यों नहीं विरोध किया भाई? देखिए, पूरे जिले को मालूम, आपको क्या नहीं मालूम? जिनके जगह जमीन नहीं फंसे उनको पालू था हम लोगों ने। ऐसा पता नहीं। हाँ, नोट में मिले वही। भाई हमारा तो ये पब्लिक हियरिंग आयोजित जमीन के बदले पूरी कितने का जमीन नहीं बोले? अरे तो वहाँ भाई हमको बोला वो न हो उठे वहाँ लगे रहे तब वो मौका नहीं दे रहे थे, हम कहीं बोलता पैसा एक्ट में भी हमारे द्वारा जो है यहाँ पर सभी ग्रामीणों से जो है ग्राम सभा में शामिल। इस वक्त हम कांचोदर पंचायत के आमगार गांव में हैं और इस गांव में कुछ लोग एकत्रित हुए हैं। आज इस ग्राम पंचायत को लेकर के, यहाँ 2-3 ऐसे गांव हैं, उन गांव को लेकर के आज जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें रमा सीमेंट कंपनी के द्वारा यहाँ जो कोयले की खदान खोली जा रही है, भूमिगत और जो ओपन कास्ट जो खोली जा रही है, उसकी पर्यावरण स्वीकृति को लेकर के यहाँ आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन कुछ ग्रामीण असंतुष्ट हैं, इनके पास हम आए हुए, इनसे बारी बारी से बात करेंगे क्या कहना क्या चाहते हैं। आज आप लोग वहाँ गए हुए थे जन सुनवाई में, है ना? बताइए क्या कहना चाहते हैं उसके विषय में, बोलिए। हम उसके विषय में यही चाहते हैं कि हम अपना जमीन जायदाद नहीं देंगे। रमा सीमेंट कंपनी चाहे भले कुछ भी करे, हम न मुआवजा सुनाएगा ना कुछ, 16 बिंदु पढ़ के सुना दिए गए, लेकिन हमको उसका रेट भाव कुछ नहीं बताया। मुख्य बात तो यह है कि हम देना ही नहीं चाहते। हमारे लड़के बच्चे नाती पोते आने वाले परिवार तक दर दर भटकेंगे, भीख मांगेंगे। आज सरकार हमको जमीन के बदले जमीन दे दे, उतने जमीन दे दे जो सरकार के भू अभिलेख में दर्ज है। मतलब जितनी जमीन आपके पास उतनी जमीन आपको उतनी चाहिए, ज्यादा हमको नहीं चाहिए। लेकिन वो जैसा हमारा जमीन बना है, घर कुआं बोर बाउल इत्यादि, उसी प्रकार दे। यदि वो है तो आप लोग वहाँ तो कुछ बोले नहीं, आप लोग चुपचाप बैठे थे वहाँ बोलने का हमको मौका नहीं दिया। जो लोग दिखे थे नहीं, वो क्या लोग- है, मनीष के भड़का के लिया क्या आप लोग ने? नहीं, मनीष सिंह भड़काए के नहीं, ना कलेक्टर साहब भड़काए से। हमको तो ये है कि हमको बोलने का मौका ही नहीं जनपद दिया। अध्यक्ष है, आप लोग को कुछ बोला होगा? अध्यक्ष है तो ठीक है, वो अपने भड़का के लिया है क्या? नहीं, भड़काए के नहीं लिया है। हमारे हित के बीच, हमारे समाज के बीच नहीं, तो वहाँ आप लोग क्यों नहीं बोले भाई? हमको बोलने का मौका कहाँ दिया गया सर? अच्छा, हमको बोलने का मौका नहीं दिया। किसानों केवल वही लोग बोले हैं जिनके पास मतलब झोली में रकम गया। हमको बोलने किसानों को कोई मौका नहीं दिया गया है। जानते हैं कि आदिवासी भोले भाले हैं, इन लोग क्या करेंगे, जो सरकार दे देगा वो अपना धर देंगे। खाता नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर सब ले लिए हैं। क्या बात है भाई? देगा। क्या आप गए थे जन सुनवाई में? क्या काहे नहीं बोले वहाँ आप? क्या बात है? हम लोगों को मौका नहीं मिला था सर। अच्छा, नहीं तो कोई आपका मुंह बंद कर लिया था वहाँ तो? सब लोग बोल रहे थे वहाँ तो। नहीं, हाँ। मौका नहीं मिला इसलिए सर नहीं बोल पाया। क्या बोलना चाह रहे थे वहाँ, बताइए। हम तो इस बात बोलना चाहते थे, ग्राम पंचायत आमगार कांचोदर से पेशा एक्ट के द्वारा हम अपने ग्राम पंचायत आमगार से जमीन देना नहीं चाहते। अच्छा जी, तो वो तो कह रहे थे, मैंने उनसे जब बात की तो बोले हम तो 65 का कोई उल्लंघन नहीं किए हैं। जी ठीक है, आप लोग नहीं किए, लेकिन हम लोग तो कर रहे हैं सर। अपने ग्राम पंचायत आमगार में पेशा एक्ट के द्वारा नहीं देना चाहते। नहीं देना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं भैया? क्या नाम है आपका? किस ग्राम पंचायत के आप हैं? हम मालाचुआ पंचायत के उप सरपंच हैं। बोलने को कोई समय नहीं मिला। अच्छा, क्या कहना चाह रहे थे आप वहाँ? वहाँ पे भीड़ भाड़, रात भीड़ भाड़, जो विरोधी रहे हैं उनको बोलने को समय नहीं दिया। जिनके झोली में भरा है उन लोगों को बोलने का मौका मिला, अब उनको दिया गया है। हम लोगों को मौका नहीं दिया तो हम कहाँ से बोल पाए? भीड़ में जाने नहीं दिए। क्या बोलना चाह रहे थे, बताइए। तो हमने अपना जायदाद देना नहीं चाहते हैं, चाहे कोई भी कंपनी। नहीं तो कंपनी खुले में तो यहाँ भाई रोजगार मिली, तमाम चीज हुई, फिर क्या विरोध कर रहे हैं? अरे खुलेगा, वो तो खुलेगा ही, लेकिन हमारा जायदाद जाएगी तो वो जायदाद हमको कहाँ मिलेगा ही? हमारा नाती है, पोता है, बाल है, बच्चे हैं, वो मतलब जितना जमीन जा रही है उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कई लोग हमारे बीच में हैं, उप सरपंच भी हैं। कौन सी ग्राम पंचायत के उप सरपंच हैं आप? औड़ेरा की हैं। बताइए क्या समस्या है? का समस्या हम अपन जगह नहीं दे चाहिए। कहे भाई? तब ओके बराबर पैसा दे तब हम दे चाहिए। हमारा का बच्चा कहाँ चाहिए? हम तो जी खाए ना, हमारा का बच्चा कहाँ चाहिए? हम नहीं दे चाहता। हम देखिए झोली भर गए वो दे जमीन अपन। हम नहीं दे चाहता है।
वहाँ विरोध नहीं किया आप लोग, बताइए। नहीं गए, हम पीछे पड़ गए, ताले वहाँ चले गए। और कई लोग हैं इस ग्राम पंचायत के, इनसे बात करेंगे। कि हम ही जगह जमीन नहीं है, देख लड़का बच्चा हमारा कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी हम, फिर 5 लाख 2 लाख रुपये धर के हम बागत रहे, पैसा पागन कह के थोड़े घर बनाई हम। अब बने बनाए घर हमारा, हम कहाँ जाइए, हम ना जाब घर से भैया, और न गाँव में जमीन तो आज तो जन लोग हैं हमारे बीच में यहाँ। कहीं क्षेत्र में असंतोष है। हाँ। और जो मुझे प्रतीत हो रहा है, तो मेरे को ये लग रहा है कहीं ना कहीं इनको जानकारी उक्त लोगों द्वारा, जो ग्रामीण स्तर पे जिनको जानकारी देते हैं, जैसे पंचायत लेवल में अगर कोई सरपंच हुआ या पंच हुआ, तो सेक्रेटरी हुआ, मोबिलाइजर हुआ, क्योंकि ये पेशा क्षेत्र है। तो यहाँ प्रभावशाली सरपंच नहीं है, यहाँ की प्रभावशाली ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा प्रभावशाली होती है। और मेरा ये कहना है कि अभी पूर्व में 15 नवंबर 2022 में बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य पे यहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी आई थी। अच्छा। हाँ, शहडोल पे आई थी। और शहडोल पे आई थी, उन्होंने एक ही शब्द में कहा था, जल जंगल जमीन आदिवासियों की है। हाँ। और उन महामहिम की इन बातों को कहीं ना कहीं मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी एक एज जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन मैं जब कोई बात को अगर आपके बीच में, अगर आपके माध्यम से या कोई अन्य व्यक्तियों के माध्यम से मुझे पूछा जाएगा, तो मैं यही कहूँगा कि आप धरातल पे भौतिक सत्यापन करिए। मैं कोई हवाई बात नहीं करना चाहता। और मैं तो आप भी मंच में मौजूद थे, आपने क्यों नहीं विरोध किया भाई? देखिए क्या है, मंच पे मैं मौजूद था, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं मंच पे मौजूद नहीं था, मैं था, लेकिन क्या है, जब ग्रामीण जन की आवाज जब आएगी तब मैं विरोध कर सकता हूँ। अगर ग्रामीण जन विरोध नहीं करेंगे तो मैं व्यक्तिगत इंडिविजुअल, अब क्या है कि लोग भी सोचते हैं कि अगर मैं विरोध करता हूँ, देखिए आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ लोग हैं कि अपने फायदे के लिए ये विरोध कर रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि वो यहाँ एक किसी के ऊपर, जनप्रतिनिधि के ऊपर, चाहे वो सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे उप सरपंच हो, कि किसी के ऊपर ऐसा लालछन लगे। हाँ, मैं तो इस केवल इस संबंध में हूँ। अभी क्या स्टैंड रहेगा आप लोग को, ये बताइए। स्टैंड तो सीधे सीधे ग्रामीण जनों ने आपको बता दिया है कुछ देर पहले कि हमको अपना जल जंगल जमीन ये हमको नहीं देना है। मैंने सेकेंडरी 2-3 प्रवक्ताओं का मंच से लास्ट टाइम में मैंने सुना, जैसे उन्होंने कहा कि हम ओपन कास्ट खदान चाहते हैं। हाँ। भैया, हम खदान ही नहीं चाहते तो बात ओपन और अंडरग्राउंड की तो है ही नहीं। जमीन ही नहीं देना चाहते तो स्क्वायर फीट की बात ही नहीं है। और कौन बोलेगा भाई? सुरेंद्र सिंह। कौन से गांव के हैं? ग्राम आमगार का। आमगार के। जी। गए थे जन सुनवाई में? हाँ, गए थे सर। हाँ। तो उसमें हम राजी नहीं है सर। नहीं तो वहाँ कहीं नहीं बोले भैया? तो वहाँ मौके नहीं दिए गए सर। कोई मना कर रहा था क्या? मना तो कोई नहीं किया, लेकिन मौका नहीं मिला हमको। मौका नहीं मिला। जी। क्या कहना चाह रहे थे? हम कालरी को अपना जमीन नहीं देना चाहते। अच्छा। जी। तो उस भीड़ में जब वहाँ वीडियोग्राफी हो रही थी, अधिकारी बैठे थे, पुलिस प्रशासन था, वहाँ आप लोगों ने कुछ नहीं बोला? इसका मतलब आप लोग की तो सहमति हो गई ना? नहीं सर, सहमत में हम नहीं है। नहीं है? क्यों सहमत नहीं है? क्यों? हमारे लड़का बच्चे हैं, हमारे लड़का बच्चा पीढ़ी कब हमारी धरती में रहेगा, तो कब तक चलेगा हमारा पीढ़ी? हमारा धरती माँ का कलेजा वो निकल जाएगा, तो कहाँ से हम जिएंगे? हाँ, यही तो चाह रहे हैं। जमीन अपनी नहीं देना चाहते हैं। जी, है ना? आप गए थे आज जन सुनवाई में? जी सर। हाँ, बताइए सर। हम अपना जमीन नहीं देना चाहते हैं। तो वहाँ कहीं नहीं बोले? वहाँ हमको मौका नहीं मिला, जैसे हम लोग गए वैसे वहाँ से फील्ड से बाहर हो गए हम लोग। हाँ। वहाँ सब निकल रहे आदमी। तो हमने वहाँ कहाँ बोले, वहाँ हमको मौका नहीं मिला। जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे, उतने वक्त उन लोग अपना वहाँ से सब बंद कर दिए। बैठक हुई है, जन सुनवाई हुई है, गई थी आप वहाँ? हाँ, गए तो रहा। हाँ। तो बातचीत? अरे बातचीत तो कुछ नहीं भाई, वहाँ कौनो बात कही। तो यह है कि हम तो भाई से आन सामर्थ हो गए हैं, और अपन जमीन हम ना दे, हम बता दे साहब। तो वहाँ कहीं नहीं बोले? अरे तो वहाँ भाई वहाँ को बोला वो ना हो, फिर वहाँ लगे रहे सबको, मौका ही नहीं देने, तो हम कहीं बोलता। एक बेरी बात बंद हो गई, चला भागा। खोजे के ना चाहिए भाई, आमगार के अंदर है, मंटोलिया उड़ेरा है, तो उन्हीं भाई पुकार होना चाहिए कि भाई फलाने गांव के आम है। ठीक बात है, ग्राम मतलब गांव वाइज बुलाना, गांव से बुलाना चाहिए। तो कुछ कहा जौन बनी था, अब वो मैं पुकारो नहीं भाई, 2-3 थे मने बतानी ना, फिर बंद कर दी। अब हम कहा मौका ही नहीं मिले, सब कहाँ जाये। तो आप तो गई थी वहाँ, कमिश्नर साहब से मिलने गई थी ग्राम सभा को लेकर के कुछ? हाँ, गए तरह। क्या शिकायत करने गई थी वहाँ? जगह जमीन के लाने भाई, हम ना देव जगह जमीन, हमार जगह जमीन बनाए रहे, नाती नेरुआ पंथी हमार कहाँ पई है। अब हम भी से सामरथ, हम कहाँ जाब, कौन डहेरिया
घूमा भागा। हैं? क्या नाम है आपका? चरण सिंह परस्ते, अच्छा, किस ग्राम पंचायत के यहाँ पे? आमगार आमगार। काचोदर किस पद पे हैं? पेशा अध्यक्ष रहा हूँ हाँ 2022-23 में, हाँ है ना। इसके बाद फिर नया दूसरा हो गया, पर मेरे उस जानकारी में एक कालरी संबंध से कोई प्रस्ताव नहीं बना रहा। हम जो दस्तखत किए हैं तो अपने ग्राम सभा के बीच में किए हैं, अपने बैठक पे। और बाकी एक कोयला वाले के कालरी वाले के संबंध में ये प्रस्ताव में हम दस्तखत नहीं किए हैं। पेशा समिति के पास ऐसा कोई विषय नहीं आया? हाँ, कोई विषय नहीं आया है। जो भी ये दिए हैं एनओसी, तो पूरे ये फर्जी है। अच्छा, जहाँ से भी बनवाए हों, रगड़ में बैठ के बनवाए हों, कांचोदर में, उड़ेरा में, ये मरवा टोला में, पर हमारे जानकारी में ये कोर्स एनओसी जो है पेशा की फर्जी है। हाँ, फर्जी है, पूरी फर्जी है। क्या चाहते हैं आप इसमें? अब इसमें हम यही चाहते हैं भाई कि हमारा जगह जमीन न जाना चाहिए ओपन कास्ट में। यदि ओपन कास्ट में जाता भी है तो हमको जगह दें, जैसे हमारे जमीन है। जैसे जमीन के बदले जमीन चाहिए आपको? हाँ, जमीन के तो नियम में नहीं है भाई, ये तो नहीं है। तो क्या किया जाए? तो फिर हाँ, जमीन भी नहीं देना चाहते। मेरा समारू सिंह पीसी, हम रिटायरमेंट हूँ। अभी वर्तमान में कृषक हूँ यही आमगार का। अच्छा जी, बताइए सर। से मेरा जमीन जा रहा है 8-9 एकड़, तो मैं तो अपना जमीन देने के लिए तैयार नहीं हूँ। और उस रेट में, जिस रेट में मिलना चाहिए अपन को, समान आदिवासी का क्राइटेरिया सरकार बना दिया है। तो समान और हमारा अलग अलग रेट, तो हम तो समानता का नहीं, तो सामान्य का जो क्राइटेरिया आप लोग ज्यादा है क्या? जी ज्यादा है सर वो। अच्छा, आप लोग का कम है? हमारा 2-2.5-3 लाख रुपए एकड़ है। और उनका कितना है? 12-14 लाख एकड़। पुख्ता जानकारी आपके पास में? कैसे सुनी सुनाई बात कर रहे हैं? सुना बात बता, अभी कंफर्म नहीं है? कंफर्म नहीं है मेरे को। इसलिए हम आपत्ति कर रहे हैं कि हमारे जो खेत में बना हुआ जमीन है, पेड़ पौधे लगाए हैं, घर द्वार है, वो सब व्यवस्था चले जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? तो वो आप जनसुनवाई में गए थे? जी, वहाँ कहीं नहीं बोले? तो हम आज जाने से पहले उनका समाप्त हो गया था, तो मौका नहीं मिला जाने। क्यों नहीं मौका मिला? क्या कोई मना कर रहा था बोलने? नहीं, तो समाप्त हो गया। हम जब गए हैं तो समाप्त कर दिए थे। जी, समय आप लोगों को नहीं बताया गया था क्या? ये समय नहीं मालूम था कि कब से कितने टाइम से। आप इसी ग्राम पंचायत में रहते हो, आपके यहाँ जन सुनवाई है, पूरे जिले को मालूम, आपको कहीं नहीं मालूम? जिनके जगह जमीन नहीं फंसी उनको मालूम था, हम लोगों को नहीं था मालूम। मतलब नहीं समझा आपकी बात में? जिनका जमीन नहीं फंसा है उन लोगों को पहले मालूम था। अच्छा, अब हम लोगों को फंसा है तो हमको नहीं पता था। मतलब जो प्रभावित लोग हैं उनको जानकारी नहीं दी गई? नहीं दी गई थी। हाँ जी, दूसरे तरीके से बता। सरपंच नहीं बतावा, न सेक्रेटरी बतावा, न पंच बतावा, न उप सरपंच का बतावा। हम अपने जात देने नहीं चाहते। तो सरपंच सेक्रेटरी मिल गए हैं का? उनमें मिल गए हुई तब ना, ऐसा नहीं बता। हाँ, नोट में मिले हुई, पब्लिकन को बताते नहीं है। आप नहीं गए थे जन सुनवाई में? गए थे, पर पीछे गए हम लोग। अच्छा, तो समय का जानकारी नहीं थी क्या? अच्छा, कोई नहीं बताया। मतलब कोरम पूरा किया गया कुल मिलाकर? हाँ। समय नहीं बताया रहेगा? कौन गाँव क्या? उड़ेरा के। तो समय नहीं पता रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं समय पता, बिल्कुल नहीं रहा सर। अच्छा जी। तो आपके यहाँ जन सुनवाई 4 कदम की दूरी पे हुई रही, बोले समय नहीं पता? अरे नहीं, समय हमको मालूम ही नहीं था सर। इतने टाइम से इतने टाइम तक होने हैं, कुछ मालूम नहीं। तो जब आप वहाँ गए तो क्या हुआ? वहाँ तो सब बंद हो गया था सर, पर पैकेट मिला रहा है। जमीन के बदले पूड़ी? कितने एकड़ जमीन है सर? 3-4 एकड़ है। 4 एकड़ के बदले कितनी पूड़ी? अरे कुल मिलाकर के इन ग्रामीणों का ये दर्द है। ये आप किस पते हैं यहाँ? अभी मैं ग्राम पंचायत कांचोदर का पेशा मोबिलाइजर। अच्छा, पेशा एक्ट में क्या प्रावधान है? जैसे ये जो गतिविधि हुई, तो क्या आप लोगों से परमिशन ली गई क्या? परमिशन तो सुनने को मिला कि पंचायत के द्वारा दे दिया गया, लेकिन इसमें पंचायत का कोई रोल नहीं है, इसमें ग्राम सभा का रोल है। ग्राम सभा का रोल? सभा जो निर्णय लेगा वही होगा। मतलब पेशा एक्ट में ग्राम सभा सर्वोपरि होता है। तो आपकी ग्राम सभा का क्या रहा? उन लोगों ने, हमारे ग्राम सभा से कोई सहमति नहीं गया है पंचायत के द्वारा। बस। अरे भैया, आप तो पेशा मोबिलाइजर हो, आपको सही बता रहे हो? सही बता रहा हूँ। मेरे को मैं तो तमाम अधिकारियों से पूछा तो बोले भाई सब पेशा एक्ट का भी पालन किए हैं और ग्राम सभा की सहमति भी है। सहमति उधर मिल गया पर मेरे को नहीं पता। अच्छा, न गांव वालों को पता, फर्जी मिला। तो ये तो आदिवासी जैसे ब्लॉक है, पेशा एक्ट यहाँ लगा हुआ है ना? ऊपर अधिकारी ये सब दबाना चाहते कि उठ न पाए।
अच्छा। ग्राम सभा के लोग रूबरू पर बना लेते हैं। तो जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे कि पैसा एक्ट का पालन किया गया है, ग्राम सभा की अनुमति ली गई है, कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? कांचोदर पंचायत। कांचोदर की है ये। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ लोग खड़े हैं, जिम्मेदार लोग भी खड़े हुए हैं, जो पैसे एक्ट से जुड़े हुए हैं, जो मोबिलाइजर हैं, गांव के ग्रामीण हैं, कुछ उप सरपंच हैं, कुछ पूर्व सरपंच हैं, कुछ हमारे ऐसे लोग भी हैं जो आज साधारण जीवन जी रहे हैं, लेकिन उस समय ये क्या थे, पीसीओ थे आप, है ना। ऐसे तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कंपनी ने अपनी मनमानी की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे ग्रामीणों को इस स्तर पर जाएगा या फिर जैसे इस देश में जब अंग्रेज आए थे उस तरीके से दमनकारी नीतियों का उपयोग करते हुए इनकी जमीन ले ली जाएगी, इनके अधिकारों का हनन कर दिया जाएगा। ये आज मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा हमारे रामा सीमेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित मरवा टोला 7 कोल माइन, जिसके अंतर्गत 4 गांव आते हैं, आमगार, ओडेरा, मालाचुआ और रोगढ़, जिसके कुल मिला के 1200 हेक्टेयर भूमि है, उसका लोक सुनवाई भूमिगत और ओपन कास्ट खदान के लिए रखा गया था, जिसमें आज सभी गांवों के लोग और जनप्रतिनिधि सभी ने आके यहाँ भाग लिया और अपने अपने विचार रखे और सबने अपनी मंशा जाहिर की कि यहाँ खदान खुला जाए और लोगों को उनके उचित लाभ दिए जाए। और हमारी कंपनी की तरफ से हमने उन्हें आश्वस्त किया कि शासन द्वारा भूमि मुआवजा, रोजगार और अन्य जितने भी कार्य जो निर्धारित किए जाएंगे उनको पूर्णतः पालन करते हुए और पर्यावरण के सभी मापदंडों के नियमों का पालन करते हुए इस खदान में खनन का कार्य भविष्य में किया जाएगा और खदान उसी अनुरूप सभी नियमों का पालन करते हुए संचालित की जाएगी। आरोप है कि यहाँ लोकल जो ग्राम सभा होती है उसकी अनुशंसा नहीं ली जाती। ये रामा सीमेंट इंडस्ट्री से इस प्रकार की कोई बात नहीं है। हमने एक एक गांव में बैठक की है, इसके पहले 3-3 बार सभी गांव में और लोगों के साथ में घर घर जाकर डोर टू डोर लोगों से संपर्क किया है। उनके परिवार में कितने लोग प्रभावित है, कितनी जमीन जा रही है, कितने पेड़ है, पौधे हैं, सब चीज़ें हैं। रिटायर्ड जो है लोगों से वो सर्वे भी हमने कराया है और किसी प्रकार की हमारे इस गांव में कोई शिकायत नहीं, हमने विधिवत तरीके से करवाया है। सभी पैसा क्यों उल्लंघन किया जा रहा है? पैसा एक्ट में भी हमारे द्वारा जो है यहाँ पर सभी ग्रामीणों से जो है ग्राम सभा में अनुमति प्राप्त की गई और विधिवत तरीके से। हमने सबसे पहले बैठक रोगढ़ में की थी, जहाँ जनपद के सीईओ साहब की उपस्थिति में सभी सरपंच और ग्राम सरपंच सचिवों की उपस्थिति में बैठक की गई। उस बैठक के उपरांत जो नियम के अनुसार हमने ग्राम सभाओं से प्रस्ताव लेकर आगे उसी हिसाब से काम हम आगे बढ़ रहे हैं। जो कोल आवंटन है भारत सरकार के द्वारा कोल आवंटित किया गया है मेसर्स रामा सीमेंट इंडस्ट्रीज को, और जो पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की जा रही है ये भारत सरकार वन एवं पर्यावरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार की जा रही है। इसमें जो भी ये कार्रवाई हुई है उसका समस्त विवरण यहाँ से मध्य प्रदेश शासन भोपाल भेजा जाएगा और भोपाल से ये नई दिल्ली के लिए भेजा जाएगा। जो भी एक चाहे VCD हो चाहे कार्रवाई का विवरण हो पूरा का पूरा वहाँ जाएगा। इसी पे जो भी मुद्दे उठाए हैं इनका इनसे रिप्लाई देंगे, ये लिखित वालों का लिखित में देंगे, मौखिक वालों का दे चुके हैं और ऐसी की ऐसी ये दिल्ली भेजी जाएगी, वहाँ से इस पर निर्णय होगा। ग्राम के लोग, तमाम ग्राम पंचायत लोग कहना ये है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के ये सब किया जा रहा है। सर देखिए, जिला कलेक्टर महोदय साथ में हैं, उनका प्रतिनिधि साथ में प्रतिनिधि हैं और ये सब भारत सरकार को इन्होंने सबमिट किया है, वहाँ से ही आए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट भारत सरकार में जमा किए हुए हैं। सर पैसा एक्ट का भी उल्लंघन किया जा रहा है, ग्रामीणों का ऐसा आरोप है। देखिए, ये सब जिला कलेक्टर महोदय हैं, चाहे भूमि अधिग्रहण हो, पैसा एक्ट हो, वो सब उनका वो करते हैं। हमारा काम केवल जल, वायु, पर्यावरण अधिनियमों से संबंधित है। सर ये टाइगर मूवमेंट का एरिया है, टाइगर कॉरिडोर है सर, यहाँ कैसे आपकी कंपनी के लोगों ने बोला कि हमने डिसाइड कर लिया है टाइगर कॉरिडोर? ये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को जा रहा है। जो टाइगर है वो वन पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है नई दिल्ली में। थैंक यू वेरी मच। सर ये कह रहा था सर मैं, टाइगर के मामले में सर NTC है सर, ये कोई परमिशन नहीं, देखो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इन्होंने परमिशन ली और लेंगे, जो भी जितनी भी है फॉरेस्ट से लेंगे, DGMS से लेंगे, भूमि अधिग्रहण के संबंध में कलेक्टर साहब से लेंगे। सर इसमें आपकी क्या भूमिका है यहाँ? भाई हमारा तो ये पब्लिक हियरिंग आयोजित करवाना है और ऐसा का ऐसा भारत सरकार को भेज दें। ये रामा सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जो छत्तीसगढ़ की कंपनी है और उसको कोल ब्लॉक मिला हुआ है। इसमें रामा सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 4 गांव अमृत है, जो आज लोग जन सुनवाई है, लोक सुनवाई है, वो वड़ेरा ग्राम पंचायत में रखी गई है।
और इनके आश्रित ग्राम कम से कम 3000 एकड़ जमीन इनको आवश्यकता पड़ेगी और 1.5 मीट्रिक टन की इसका उत्पादन होगा। और आज की लोक सुनवाई में आए सुझाव जिला प्रशासन किस रूप से लेगा? आज को पॉजिटिव में जैसे भू अर्जन होगा तो चूंकि ट्राइब्स की जमीन है तो भू अर्जन गवर्नमेंट रेट मिलेगा। आजकल गवर्नमेंट के रेट भी अच्छे हैं, है ना। प्राइवेट अगर ये लोग समझौता करके करते हैं, जो सामान्य लोगों को करना है, सामान की संख्या कम है, सामान्य लोग कर सकते हैं, लेकिन जो ट्राइब्स हैं उनको मुआवजा, उचित मुआवजा मिलेगा। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि पेशा का उल्लंघन हो रहा है, ग्राम सभा की बात मतलब पत्र नहीं लगाया जा रहा है, कूट रचना की जा रही है। नहीं, इसका जो इंडस्ट्रियल जो उद्योग लगने का है उसको पेशा को ध्यान देना है। अब पेशा में इनको शायद एनओसी मिल गई है। ग्राम पंचायत के लोग कह रहे हैं सर ये हमसे कोई परमिशन नहीं ली गई, हम विरोध कर रहे हैं। नहीं, अभी तक नहीं आया विरोध। वो सभी ने, आपने सुना होगा, सभी ने पॉजिटिव दिया है। मात्र उनको मुआवजा और जो इनको विस्थापन किया जाएगा और नौकरी का ही समस्या आया है। और इस योजना के तहत पर्यावरण प्रभाव पड़ेगा तो EIA की जो रिपोर्ट है क्या उसको सार्वजनिक किया जाएगा, और किया जाएगा तो कब? नहीं, वो तो जो पर्यावरण जो प्रदूषण जो भी होगा, जो उसका आकलन अभी प्रारंभिक हो गया है, उसे सार्वजनिक किया जाएगा, पेपर में आएगा सब। अब कम से कम उसमें टाइम लगता है, 6 महीने टाइम लगता है। ये सभी ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। ग्राम पंचायत में, जिला पंचायत में, कलेक्टर के न्यायालय में किया जाएगा।